अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक द मैथमेटिक्स क्लास। आज की जो टॉपिक होगी हमारी वो होगी वेन डायग्राम के हिसाब से कि वेन डायग्राम क्या होता है इन द सेट। तो सेट के अंदर वेन डायग्राम के हिसाब से आज हम स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगे वो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है, क्या चीज़ होती है? तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करें इन द डायग्राम फॉर्म। मतलब अ सेट विच इज रिप्रेजेंट बाय डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम। डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि अ सेट विच इज represent in the form of diagram is known as Venn diagram। अ सेट ऐसा सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करें किस फॉर्म में, डायग्राम के हिसाब से, तो वो सेट क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, वेन डायग्राम सेट। तो दूसरी से डेफिनेशन इसकी हम क्या बनाते हैं कि ग्राफिकली अ सेट विच इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफिकली इज नोन एज। अब वेन डायग्राम क्या होगा, द सेट विच इज शो बाय the graphically is known as Venn डायग्राम। वो भी क्या होगा, हमारा वेन डायग्राम होगा। वेन डायग्राम का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जो इसको हम रिप्रेजेंट करें किस फॉर्म में, फिगर के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, ग्राफिकली हिसाब से, तो वो सेट क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम किसने डिस्कवर किया रहा, उसके बारे में हमें किसने बताया था? तो वेन डायग्राम बताया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। मतलब वेन डायग्राम किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेन डायग्राम वाज introduced by इंग्लिश मैथमेटिशियन। वो कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन सन जॉन वेन इन 1881। तो जॉन वेन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक जॉन वेन नाम का इंग्लिश मैन था जिसने हमें बताया था कि वेन डायग्राम सेट को हम वेन डायग्राम के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसने हमें 1881 के सेंचुरी के अंदर उसने बताया कि वेन डायग्राम के हिसाब से भी हम सेट को शो करते हैं। तो सेट को वेन डायग्राम के हिसाब से शो आउट करने के लिए जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसको किस फिगर के हिसाब से शो आउट करते हैं, और जो हमारे उसके सबसेट होते हैं तो उसको हम किस फिगर के हिसाब से शो आउट करेंगे। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय rectangular shape and its all subset which are represented by सर्किल फॉर्म। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर के हिसाब से शो आउट करते हैं, और जो सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के, फॉर सपोज ए एंड बी आर दी सबसेट, तो उसको किससे शो आउट करेंगे,
उसको शो आउट करेंगे किस में, उसको शो आउट करेंगे हम किसके हिसाब से, सर्किल के हिसाब से। तो यहाँ पर एक मैंने शेप बनाई है, फॉर सपोज दिस इज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, एक हिसाब से। तो ये शेप क्या होगी हमारी, ये शेप होगी सपोजिशन के हिसाब से, लेट्स सपोज सपोजिशन के हिसाब से मैंने शेप बनाई है रेक्टेंगुलर। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो शो आउट करेंगे किसके, ऑल एलिमेंट शो आउट करेंगे किस में, यूनिवर्सल सेट के। अब यूनिवर्सल सेट के मैंने लिए लेट ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू। तो सपोजिशन के हिसाब से मैंने लिया ए बी क्या सबसेट हैं किसके, यू के। तो यू के सबसेट हैं, तो सेट के अंदर यू के जो सबसेट हैं वो किस हिसाब से हम शो आउट करेंगे, सर्किल के हिसाब से। लेकिन सर्किल के हिसाब से तो हम शो आउट करेंगे, लेकिन वो सर्किल किधर हम रिप्रेजेंट करें, वो सर्किल हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, सेट यूनिवर्सल जो शेप होगी, रेक्टेंगुलर का जो शेप होगी, उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सेट है तो ए, अगर बी सेट है तो बी, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो ऐसे करके रखेंगे ए सेट ये बी सेट। अगर बी अगर सपोजिशन के हिसाब से उठाऊं, एक मेरी शेप इस फॉर्म में गिवन है, एक मेरी शेप इस फॉर्म में गिवन है। तो ये जो शेप होगी हमारी, अगर ये इस फॉर्म में, तो ये जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट और ये मेरा बी सेट। इसका मतलब क्या, ए बी तो हमारे सबसेट है किसके, यू के, लेकिन बी क्या होगा, बी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा हमारा, आल्सो सबसेट होगा किसका, ए का। तो ये जो शेप होगी ये होगी हमारी किसकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म या वेन डायग्राम के हिसाब से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि अगर मैं कह दूं फॉर सपोज U set which is equal to A, B, C, D, E, F. A set which is equal to A, B, C, D. और हमारे पास जो B सेट है वो किसके बराबर, A, B एंड D के। तो इसको अगर मैं किस फॉर्म में रखूँ, वेन डायग्राम के हिसाब से, तो इसको किस हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेरा वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट। तो इसको मैं इस तरीके से भी रख सकता हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्म के हिसाब से भी रख सकता हूँ। ये मेरा, अब देखो ये यू सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। अब इस बी का मतलब क्या, ऐसे सारे एलिमेंट बी वाले जो ए के अंदर भी मौजूद होंगे, बी के अंदर भी और यू के भी अंदर, क्योंकि ये चीज़ क्या होगी, कॉमन होगी किसकी, इस ए के भी, बी की भी और यू की भी। तो ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर सारे के सारे मौजूद हों, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, और यहाँ पे लिख लूँगा ए बी डी। तो इस फॉर्म का भी मतलब क्या होगा, कॉमन एलिमेंट। तो ये कॉमन का मतलब कौन से होंगे हमारे, ए बी डी। तो ये ए बी डी, इस शेप का मतलब क्या होगा और इस शेप का मतलब क्या होगा और इस शेप का मतलब क्या होगा, जो रिमेनिंग हमारी साइडें खुली हुई हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए के अंदर मौजूद हो, नन कॉमन ऑफ ए, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी के अंदर मौजूद हो, नन कॉमन ऑफ बी, और ऐसे एलिमेंट जो है सिर्फ हमारे यू के अंदर बचे। अब ए का मतलब क्या होगा, ए और बी में से जो नन कॉमन है, सिर्फ ए के जो नन कॉमन होंगे ए के अंदर, जो बी के नन कॉमन होंगे वो बी के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो हमारे सिर्फ ए और यू के अंदर मौजूद हों, तो वो सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। तो यू का मतलब क्या होगा, जो नन कॉमन हमारे रिमेनिंग यू के अंदर बचेंगे वो बाहर वाली साइड पे रखेंगे। इसका भी वही मतलब होगा, ये ए जो है ये नन कॉमन ए का जो है बी के हिसाब से,
तो ये जो नन कामन है ये कामन किस हिसाब से होगा, यू और ए का कामन हो जाएगा। फिर ये जो नन कामन होगा ए और बी के हिसाब से, तो बी का जो ये वाला नन कामन होगा वो किस हिसाब से होगा, कामन हो जाएगा किसका, यू का और बी का। तो आ जाओ, यहाँ पे कोई भी नन कामन नहीं बचा, नथिंग। यहाँ पे देखो ए का कौन सा एलिमेंट, सी का, वो सी हमारा यू के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे सी। तो उस हिसाब से जो रिमेनिंग एक बी के अंदर मौजूद हमारे पास है, जो रिमेनिंग यू के अंदर एलिमेंट बचे वो बाहर वाली साइड रखेंगे। यू के अंदर कौन से बचे, ई एफ। तो ये होगा हमारा सेट को वेन डायग्राम इसी हिसाब से रिप्रेजेंट करना। या फॉर सपोज मैं अगर आपको एक दूसरी पॉइंट नोट करवा दूं कि जैसे कि हमारे पास यू भी सेट है, ए भी है, बी भी है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम के साथ। कौन कौन सा सेट, यू सेट, ए सेट एंड बी सेट। यू, ए एंड बी हमारे तीन सेट हैं, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम के साथ। तो ये मैंने वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट, ये यू, ये ए, ये बी सेट। अब ये जो हमारे पास पोजीशन है, फर्स्ट ये वाली चीज़ समझो, ये जो पोजीशन होगी ये क्या होगा, ये होगी हमारी कौन सी, कॉमन ऑफ यू, ए एंड बी, कॉमन ऑफ यू, ए एंड बी। क्योंकि देखो ये जो चीज़ है हमारी किसके अंदर, यू के अंदर भी आ रही है, ये जो चीज़ है हमारी बी के अंदर भी आ रही है, ये जो चीज़ है हमारी ए के अंदर, मतलब ये चीज़ क्या होगी, कॉमन ऑफ यू, ए एंड बी, कॉमन ऑफ यू एंड बी। अब ये जो चीज़ होगी ये क्या, नन कॉमन है, ओनली किसकी, ए की, लेकिन ये क्या होगी हमारी, नन कॉमन ऑफ ए एंड दूसरी क्या चीज़ होगी, कॉमन विथ, कॉमन ऑफ यू एंड ए से। ये क्या होगा हमारा पोर्शन, ये जो पोर्शन होगा क्या होगा हमारा, यू और ए का जो कॉमन होगा, लेकिन ए सेट का क्या होगा हमारा, नन कॉमन होगा। और ये जो हमारे तीनों का है कॉमन है, तो इसके अलावा ये जो चीज़ होगी दूसरी क्या होगी, कॉमन होगी किसकी, कॉमन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की भी कॉमन होगी। तो इसके अलावा दूसरी कॉमन क्या होगी, तीनों सेट की कॉमन होगी। उसके बाद बी के हिसाब से आऊँ तो ये वाला पोर्शन जो है किसको शो आउट करेगा, तो ये वाला, ये जो पोर्शन होगा हमारा, ये पोर्शन किसको शो करेगा, ये शो करेगा नन कॉमन ऑफ बी, नन कॉमन ऑफ बी, बी का क्या, नन कॉमन, बट दूसरी कंडीशन क्या होगी, कॉमन ऑफ एंड कॉमन ऑफ बी सेट एंड ए सेट। किसका, ए सेट और बी सेट का क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये चीज़ें आप ज़हन के अंदर बिठा दो ताकि आपको पता चले कि वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अब उसके बाद हमारे पास कुछ सेट देगा, ऑपरेशन देगा, तो उस ऑपरेशन के हिसाब से हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है किस पे, वेन डायग्राम के हिसाब से। तो वो ऑपरेशन कौन कौन से दे सकता है हमारे पास, फॉर सपोज यूनियन है दो सेट की, इंटरसेक्शन है दो सेट की, सिमेट्रिक है दो सेट्स की, कॉम्प्लीमेंट। ये अब देखो कुछ यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ ए यूनियन बी, सेकंड नंबर पे ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड नंबर पे ए सिमेट्रिक बी, उसके बाद 4 नंबर पे ए डिफरेंस बी, उसके बाद 5 नंबर पे बी डिफरेंस ए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से आ जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट।
उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आज कुछ मैंने यहाँ पे मैंने कुछ सेट लिखे हुए हैं, ऑपरेशन लिखे हैं, उसको किस में शो आउट करना है, वेन डायग्राम। अब यूनियन अगर मैं देखूँ सिर्फ दो सेट की, ए और बी की है, ना कि यू की, रिप्रेजेंट हम यू के अंदर ही करेंगे, लेकिन शो आउट किसको करेंगे, ए सेट और बी सेट। ये ए सेट, ये मेरा बी सेट। तो इसी हिसाब से मैं कुछ शेप बना रहा हूँ। तो ये ए सेट, ये मेरा बी सेट, ये मेरा यू। तो आज यूनियन के हिसाब से देखूं तो यूनियन क्या होता है हमारा, ए और बी सेट के हिसाब से। तो यूनियन का मतलब क्या होगा हमारा, कि ऑलरेडी हम पढ़ के आए यूनियन का, कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉमन और नॉन कॉमन। कॉमन और नॉन कॉमन का मतलब क्या होगा, कि नॉन कॉमन ऑफ ए सेट भी आएगा और नॉन कॉमन ऑफ बी सेट भी आएंगे। उसके बाद कॉमन होगा किसका, ए और बी सेट का। अब देखो कि यूनियन के अंदर जो पिछली इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पिछली पॉइंट पे मैंने आपको समझाया कि ए सेट के नॉन कॉमन कौन से होंगे, बी सेट के नॉन कॉमन कौन से होंगे और कॉमन ए बी की कौन से होंगे। अब ये जो पोर्शन है हमारा कौन सा, किसको शो आउट करेगा, ये शो आउट करेगा नॉन कॉमन को, ए और बी के कॉमन। ये वाला पोर्शन किसको शो करेगा, ए के नॉन कॉमन को, और ये वाला किसको शो करेगा, बी के नॉन कॉमन को। यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन, सारे के सारे एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नॉन कॉमन वाले पोर्शन है इसको भी शेड करेंगे। उसके अलावा ये बी के जो नॉन कॉमन है इसको भी शो आउट करेंगे। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास कॉमन होगा ए और बी को, इसको भी शेड कर देंगे। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कौन सा, ए यूनियन बी। तो ये कौन सी पॉइंट हो जाएगी, ए यूनियन बी के हिसाब से शो आउट करना किसको, वेन डायग्राम में किसी भी सेट को। उसके बाद सेकंड जो दे रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी का क्या, कॉमन। अब ए और बी के कॉमन कौन से, ये वाले। तो जस्ट मैं इस साइड को शेड करूँगा या शो आउट रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये चीज़ शो आउट किसको करेगी, ए इंटरसेक्शन बी को इन द वेन डायग्राम। ये चीज़ किसको शो आउट करेगी, ए और बी के कॉमन को। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास, कि ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होगा, नॉन कॉमन ऑफ बोथ सेट। दोनों सेट के क्या नॉन कॉमन ही रिप्रेजेंट। अब नॉन कॉमन कौन से, ए के नॉन कॉमन ये वाले, तो इसको शेड करूँगा। और बी के जो नॉन कॉमन होंगे कौन से होंगे, ये वाले। तो बी के इस साइड वाले जो होंगे नॉन कॉमन, इसको मैं शेड कर दूंगा। ये क्या होगा हमारा, बी के नॉन कॉमन। तो ये किसको शो आउट करेगा डायग्राम, ये शो आउट करेगा डायग्राम ए सिमेट्रिक बी वाले ऑपरेशन को, ए सिमेट्रिक बी वाले ऑपरेशन को। उसके बाद यहाँ पे दे रहा हूँ ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। बात तो एक ही है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, नन टेकिंग ओनली नन कॉमन ऑफ ए सेट। अगर बी डिफरेंस ए का है तो टेकिंग ओनली नन कॉमन ऑफ बी सेट। तो अगर मैं कहूँ ये मेरा ए सेट और ये मेरा बी सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ये यू सेट, मतलब यहाँ इनर वाली साइड पे लिख लो। तो ये इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे ऑपरेशन दे रहा है बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए का मतलब क्या, नन कॉमन ऑफ बी सेट। बी के क्या नन कॉमन, बी के नन कॉमन कौन से होंगे, ये वाले। तो जस्ट बी को मैं शेड करूँगा, तो बी वाली साइड जो होगी उसको शेड आउट करेंगे।
अगर मुझे ए डिफरेंस बी दे, ए डिफरेंस बी का, तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, ओनली नन कॉमन ऑफ ए सेट। ए के नन कॉमन कौन से होंगे, ये वाले, तो सिर्फ इस साइड वाले को मैं शेड करूँगा, मतलब ये वाली साइड हमारी शेड नहीं होगी। तो उसके बाद कौन सी साइड शेड होगी, शेड होगी नन कॉमन ऑफ ए सेट वाली, नन कॉमन वाले ए सेट वाली ये वाली है, तो इस साइड को मैं शेड कर दूंगा। तो ये क्या होगा, वेन डायग्राम शो आउट करेगा किसको, ए डिफरेंस बी को। अगर उस साइड को करूँगा तो किसको शो आउट करेगा, बी डिफरेंस ए को। उसके बाद कंडीशन दी, ए कॉम्प्लीमेंट का अलग निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट का अलग निकालना। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट अलग, बी कॉम्प्लीमेंट अलग। ये हमारा क्या, ए सेट। अगर सिंगल सिंगल अगर दोनों को साथ करके रख के फिर करें तभी आपकी मर्ज़ी, या जस्ट अलग अलग करके रखे रहो, क्या होगा। अब ए सेट का मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए वाले एलिमेंट निकल गए, बकाए नन कॉमन ऑफ यू सेट। ये जो होंगे नन कॉमन होंगे किसके, यू के। ये यू के नन कॉमन हो गए, यू के नन कॉमन हो गए, तो ये क्या मिलेगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर यही मैं दो सेट के हिसाब से शॉर्ट करूँ, मतलब कंबाइन करके, तो कंबाइन के हिसाब से कैसे होगा, ये ए सेट, ये हमारा बी सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे एलिमेंट यू में से निकाल दो। अब ए के सारे एलिमेंट कौन से, ये वाले, ये वाले, ये वाले ए के अगर ऑल एलिमेंट ए के निकल गए यू में से, बकाए यू के अंदर कौन से बचेंगे, नन कॉमन। नन कॉमन कौन से होंगे, यू वाले, ये वाले जो ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे। और बी के ये जो ये नन कॉमन है वो होंगे हमारे बी के अंदर या यू के अंदर, तो ए के अंदर तो नहीं होंगे, मतलब ये साइड भी शेड होगी, उसके साथ साथ ये वाली साइड भी हमारी शेड हो जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा हमारा, ए कॉम। इसी हिसाब से फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारा इसी हिसाब से निकलेगा, जस्ट वो क्या होगा, बी में हम शेड करें, लेकिन नन कॉमन ऑफ ए के होंगे, इंक्लूड होंगे, लेकिन बी की हमारी साइड कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन दे रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का मतलब क्या होगा हमारा, कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, ए और बी सेट का। तो ए और बी सेट का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, अगर मैं कह दूं ये मेरा ए सेट और ये मेरा बी सेट, तो ये यूनियन करनी है मुझे इसकी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू डिफरेंस ए यूनियन बी, मतलब क्या, यू डिफरेंस ए यूनियन बी का मतलब क्या, ओनली रिमेनिंग जो हमारे क्या बचेंगे, नन कॉमन ऑफ यू सेट। तो यू सेट के जितने भी नन कॉमन होंगे सिर्फ वही रिमेनिंग बचेंगे। अब यू के नन कॉमन कौन से होंगे, ये वाले एलिमेंट क्या है, नन कॉमन है, नन कॉमन ऑफ यू सेट, यू के सेट के नन कॉमन है, तो यू के नन कॉमन रिमेनिंग बचेंगे। तो जस्ट इसको मैं मिटा देता हूँ, तो नन कॉमन किसके बचेंगे, यू के नन कॉमन कौन से, ये वाले, तो इस साइड को मेरा शेड हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो जाएगा किसको, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसी हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी, ये होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए सेट मेरा, ये बी सेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जस्ट टेकिंग दी कॉमन ए और बी के, ए और बी के कॉमन, ये मतलब ए इंटरसेक्शन बी है ये। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट है यू में से निकाल दो, बकाया जो यू के अंदर बचे, यू के। अब ये जो एलिमेंट है हमारे ए इंटरसेक्शन बी के,
अब ये यू में से निकल गए, आउट ऑफ हो गए, फिर नन कॉमन कौन से बचेंगे यू के अंदर? ये वाला भी नन कॉमन बचेगा, ये वाला भी नन कॉमन बचेगा और उसके साथ ये वाला भी नन कॉमन बचेगा। तो क्या होगा हमारा, उसके अलावा हमारा क्या होगा, जस्ट शेड करें किसको, नन कॉमन ऑफ ए बी सेट, नन कॉमन ऑफ ए सेट, उसके बाद जो रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ ए और बी के बचेंगे उसको भी मैं शेड कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो शो आउट करे होगा हमारा किस में, वो शो आउट होगा हमारा इसके अंदर, वेन डायग्राम के अंदर। मतलब ये चीज़ हमारी शेड नहीं होगी, बकाया सारी एलिमेंट के हिसाब से हमारी सारी जगह शेडेड हो जाएगी। तो ये होगा हमारा कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसी हिसाब से दूसरे भी हमारी कंडीशन होती है, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हमारे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमारे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो आप घर बैठ के ट्राई करो। अगर नहीं हो तो वो चीज़ हमें क्या कमेंट बॉक्स में के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें या डिफ़ाइन करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे इंक्लूड होते हैं। तो जैसे कि प्रॉब्लम पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर जो हमारी कंडीशन दे रहा है, गिवन दैट एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड पॉजिटिव, पार्ट 2 नहीं, पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर जो होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये जो प्रॉब्लम होंगे कौन से, 9 to 15, एक्सरसाइज 1.2। ये सारे प्रॉब्लम किसके अंदर होंगे इंक्लूड, वेन डायग्राम के हिसाब से शॉर्ट करना है। ये जो प्रॉब्लम होंगे हमारे 9 से लेकर 15 तक, वो शॉर्ट किसके अंदर करने, वेन डायग्राम के हिसाब से शॉर्ट करना है। तो ये चीज़ आप घर पर ट्राई करो। तो उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन है हमारी कौन सी, प्रॉब्लम नंबर 20 जो होगा 17 से लेकर 20 तक, 17 तो शॉर्ट या प्रूफ के हिसाब से, 20 नंबर प्रॉब्लम जो है हमारा वो डी मॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी हम करके आए हैं, उसी हिसाब से हमें प्रूव करना है। तो ये चीज़ आप ट्राई करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी रही बात, आपको अगर इन टॉपिक के ऊपर या इसके वेन डायग्राम के हिसाब से कोई भी डिफ़िकल्टी हो जाए तो कमेंट में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर हम उसी चीज़ को डिफ़ाइन कर लें।